तिवारी फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल बलिया। आज आप लोग को फर्स्ट लेक्चर में लेकर आए हैं, कुछ नोट्स भी सेंड किए। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग का है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ध्यान से सुनना है। देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसे कोई चार्ज हो गई, ये चार्ज है किसी, जब कूलॉम्स ने ये बताया दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल करते हैं। लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, ऑनलाइन चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे ये चार्ज हो गया, इस चार्ज की सराउंडिंग, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चार्ज हम रख रहे हैं, तो सपोज दैट मान लीजिए पॉजिटिव या निगेटिव रखेंगे तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई चार्ज रख रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक, तो चार्ज के सराउंड जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे आए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई, यहाँ पे आए तो 0 हो गई, यहाँ पे आए तो 0 हो गई, यहाँ पे आए तो 0 हो गई, यहाँ पे गए तो 0 हो गई। तो इस तरह से एक फील्ड क्रिएट हुआ। क्या हुआ, एक फील्ड क्रिएट हुआ। तो इट मीन्स वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं किसी चार्ज के सराउंडिंग वह स्पेस जहाँ पे कोई अनदर चार्ज इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, एक्सर्ट करता है, उस फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्लियर है? देखिए एक बार वंस अगेन, किसी चार्ज के सराउंडिंग वह स्पेस जहाँ पे कोई अनदर चार्ज उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, एक्सर्ट करता है, फील करता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग जानते हैं दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और कम होगी तो एक ऐसा भी जगह आएगा जहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। तो उसी फील्ड को हम लोग क्या कहेंगे, जहाँ से 0 स्टार्ट हो जाए उसके अंदर के फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कोई चार्ज पुट अप कर दिया और ये हो गया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। आउट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इनफाइनाइट कहेंगे। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। इनफाइनाइट से किसी अनदर चार्ज को या यूनिट चार्ज को, इनफाइनाइट से यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं V से। V इक्वल टू हो गया W/Q0। क्या हो गया, W/Q0। Q0 कोई क्या है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है। इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग इनफाइनाइट कहने का मतलब कि आउट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे एक क्लास है तो क्लास के बाद कहीं से भी कोई स्टूडेंट आ सकता है। ठीक, तो आउट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अगेंस्ट वर्क डन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसे डिनोट करते हैं V से। V इक्वल टू W/Q0। Q0 क्या हो गया, टेस्ट पॉजिटिव। W हो गया Q, इसका जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है, जूल पर कूलम होता है। क्या होता है, जूल पर कूलम और वोल्ट। जूल पर कूलम और वोल्ट, यह एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? अब इसी में आता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। एक और टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यदि ये आपको समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे मान लीजिए पहली बार हमने क्या बताया कि किसी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो इसके अगेंस्ट वर्क डन हुआ, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहें। अब जैसे सपोज मान लीजिए आप ए को लेकर आ गए, तो यहाँ पे पोटेंशियल हो गया VA। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है, उसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ये हो गया आपका VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0। इसका भी यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम और वोल्ट। यह भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। एक एग्जांपल देते हैं इस पे, ठीक है ना। एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, छोटा सा बच्चा है, स्कूल जाने के लिए रोता है, तो उसके गार्जियंस जो हैं उसको पकड़ते हैं और कहते हैं ना तुम स्कूल चलो। वो अपनी तरफ खींचता है, वो अपनी तरफ खींचते हैं, वो अपनी तरफ खींचता है, ये अपनी तरफ खींचते हैं, और उसको हम लोग पकड़ कर लाते हैं स्कूल में लाकर कहीं भी बैठा देते हैं।
तो हम थक जाते हैं, कुछ ना कुछ तो वर्क करते हैं उसके अगेंस्ट, तो उसे ही हम लोग स्टूडेंट पोटेंशियल कहेंगे। सेम उसी प्रकार से किसी चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो उसके अगेंस्ट वर्क डन होगा उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है उसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिपेंडेंट हम क्वेश्चन सेंड करेंगे, तब तक इतना आप लोग नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप पे इसका क्या करेंगे, हम डाल देंगे नोट्स बनाकर। ओके।